पहले फर्स्ट ऑफ ऑल लेजेंड्स लीग क्रिकेट आप गौतम गंभीर को देखा, वैसे वन साइडेड मैच था बट गौतम की इंटेंसिटी वही थी उस मैच में भी, बिकॉज जब तक वो खेल रहे थे तब तक लग रहा था कि चांस है। आपके बहुत मुकाबले हुए हैं गौतम के साथ, आपके वीडियोस भी वायरल हुए हैं जहाँ एक दूसरे के ऊपर आप गर्मा गर्मी भी हुई है। एज अ कम्पेटिटर गौतम गंभीर की क्या यादें रही हैं और यहाँ पे भी एलएलसी में जो आपने देखा? देखिए, सबसे पहले ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ये लीग हुई है, मैं उस पूरी मैनेजमेंट को बड़ा क्रेडिट देता हूँ इस बात का कि बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड एक अच्छी तगड़ी क्रिकेट, कोई जैसे बेनिफिट्स या चैरिटी मैचेस होते हैं उस तरह का किसी भी टीम की, हम तीनों टीमों में से किसी की भी बॉडी लैंग्वेज जो थी वो इस तरह नहीं थी। इवन कि गौतम अगर खेल रहा था वो पूरे एग्रेशन के साथ और वो चाह रहा था कि उसकी टीम जीते। तो एज अ कैप्टन मेरी भी यही ख्वाहिश है कि हम ये टूर्नामेंट जीते। इसी तरह वॉटसन की भी यही ख्वाहिश है कि वो ये टूर्नामेंट जीते, क्योंकि बड़ी लीग है, सारे सीरियस क्रिकेट खेल रहे हैं, क्राउड अच्छा आ रहा है, एंटरटेन हो रहा है क्राउड। और इस तरह की क्रिकेट उसी वक्त कामयाब हो सकती है जब ये सीरियस खेली जा रही हो। अगर ये सीरियस ना होती, ना क्राउड आता, ना कुछ होता, तो मेरे ख्याल में पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ और पूरी मैनेजमेंट को। वेल ऑर्गेनाइज, बड़ा मज़ा आ रहा है खेलने में। और जो गौतम की आपने बात की है, देखें, मैं समझता हूँ कि आप पास्ट में रहते नहीं हो, पास्ट से सीखते हो आप। और क्रिकेट में हो जाती हैं ये चीज़ें, ये सिर्फ मेरी और गौतम के बीच में नहीं हुई, बहुत सारे क्रिकेटर्स की पास्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं। खूबसूरती कह सकते हैं क्रिकेट की, एक खूबसूरती होती है। और आप लोगों को भी कंटेंट मिल ही जाता है मीडिया को। शायद यहाँ पे बड़ी बात हुई है कि हमारे जिस प्लेयर से हमने बात करी है उन्होंने बोला है कि भाई पाकिस्तान सेफ़ नहीं है जाने के लिए। आपके पहले जो पीसीबी चेयरमैन थे रमीज़ राजा, उन्होंने बोला था कि नहीं जी, अगर इंडिया नहीं आता एशिया कप के लिए तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगा वन इंटरनेशनल वर्ल्ड कप के लिए। इन हालात को आप कैसे देखते हैं और क्या बोलना चाहेंगे इस पे? देखें, जहाँ तक पाकिस्तान की सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनेशनल टीमें भी होके गई हैं, क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट हुई है वहाँ पे, अभी भी प्लेयर्स ओवरसीज़ क्रिकेटर्स आए, उन्होंने बहुत इंजॉय किया है। देखें, सिक्योरिटी तो थ्रेट्स हमें इंडिया से भी आते थे, लेकिन जब बोर्ड्स और गवर्नमेंट के डिसीजंस हो गए, दैन इसका मतलब है कि टूर ऑन है। फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो हमें थ्रेट्स मिल रही हैं, हम उनको मौका देते हैं। वो चाहते यही हैं कि इनकी आपस में क्रिकेट ना हो, तो जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ, जो इस चीज़ को मैंने बहुत दफ़ा कहा है, कि मैंने क्रिकेट अपनी दो मुल्कों में सबसे ज़्यादा इंजॉय किया, एक ऑस्ट्रेलिया और एक इंडिया में। इंडिया में जो मुझे प्यार मिला है वो मैंने कभी, मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन इंडिया में हमारा दिल चाहता है खेलने को। वहाँ के लोग हमें खेलते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पे भी क्राउड में इंडियन प्लेयर्स बहुत हैं। लोग आते हैं, ऑटोग्राफ्स लेते हैं, मिलते हैं। ये एक क्रिकेट एक सबसे बेस्ट डिप्लोमेसी है, मैं कहता हूँ सबसे ज़बरदस्त। क्रिकेट नहीं, एनी स्पोर्ट्स बेस्ट डिप्लोमेसी है। तो मैं चाहता हूँ, मेरी ये हमेशा से दिल से ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और इंडिया, बिकॉज वी आर नेबर्स, तो नेबर्स के आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, रिलेशनशिप होने चाहिए, स्ट्रेंथ बढ़ती है इससे। अच्छा शाहिद भाई, आपने बाबर आजम पे क्रिटिसिज्म करा था और हमने भी बात करी। जी पाकिस्तान में लोग थोड़ा सा बुरा मना लेते हैं, कुछ प्लेयर्स भी हैं जो जी डिफेंड ज़्यादा करते हैं। T20 फॉर्म, नो डाउट एक्सेप्शनल प्लेयर, नो डाउट रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, नो डाउट रैंकिंग्स में बहुत ऊपर हैं, बट अल्टीमेटली जब डिलीवर करने की बात आती है, आपने अपने मुल्क को ट्रॉफी जितानी है, तो बार बार ये देख रहे हैं कि स्ट्राइक रेट का मसला पावर प्ले में जो है वो बार बार आ रहा है। तो उस हवाले से क्या बोलेंगे कि T20, क्योंकि आपके पास और प्लेयर हैं, फ़खर जमान, आजम खान, यू हैव बिल्कुल डेप्थ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैंने आज तक कभी भी बाबर, क्योंकि वो छोटे भाइयों की तरह है, मेरा जूनियर है, मेरा आज तक कभी क्रिटिसिज्म किया ही नहीं है बाबर पे। हाँ, जो सही बात है वो, मैं चाहता हूँ कि बाबर आजम माशाल्लाह से वैसी नंबर वन बैट्समैन है, लेकिन T20 के अंदर आपको स्ट्राइक रेट बेहतर करना पड़ता है। बाबर आजम अपनी बैटिंग, अपनी इनिंग को बिल्ड करने के लिए वो टाइम लेता है। उसके साथ एक ऐसा पार्टनर होना चाहिए जिसका स्ट्राइक रेट 135 140 प्लस। उस पावर प्ले इंपॉर्टेंट होता है, आपको आपने फ़ायदा उठाना होता है। तो हमेशा उस पर बात की है। जैसे अगर मैं विराट कोहली की बात करता हूँ, हमेशा से उसको बड़ा मैं हाई रेट करता हूँ, बड़ा पॉजिटिव खेलता है। उसके ऊपर मुश्किल वक्त भी आया, लेकिन उसने, बड़ा प्लेयर था जिसकी वजह से उसने अपने आप को उसमें से निकाला है। तो स्ट्राइक रेट बड़ा मैटर करता है, और स्पेशली इन T20 फॉर्मेट के अंदर आपको स्टार्ट लेना होता है। लेकिन हमारे पास अब PSL से ऐसे नज़र आ रहे हैं लड़के कि जो ऊपर के नंबरों पे बाबर के साथ मिलके इनिंग को बिल्ड एज अ गुड पार्टनरशिप कर सकते हैं। शायद मुझे पता नहीं आपने अगर टेस्ट मैच फॉलो करें, अभी हमारे ऑलराउंडर्स ने बड़ा ज़बरदस्त करा, आप एक बड़े ज़बरदस्त ऑलराउंडर थे, अक्षर पटेल हैं, रविंद्र जडेजा हैं, बिल्कुल। ऐसे बड़े सारे नाम आए हैं। अभी WTC फाइनल में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में
किसको आप देखते हैं कि एज है यहाँ पर, बिकॉज ट्रॉफी का सूखा बड़ा लंबा हो गया इंडिया के लिए, तो अब होप कर रहे हैं कि WTC फाइनल भी जीते और इस साल वर्ल्ड कप भी इंडिया में है, तो दोनों टूर्नामेंट्स वेल नो डाउट मैं समझता हूँ कि धोनी के बाद, इसलिए कि धोनी बहुत हाई लेवल पे इंडिया की क्रिकेट को ले गया था और आपके IPL की वजह से बहुत ज़्यादा टैलेंट आया है और ऐसा टैलेंट आया है कि जिन्होंने मेरे ख्याल में प्रूव करके दिखाया है। इसलिए कि आप लोगों के हर मैच के अंदर क्राउड फुल होता है, जैम पैक। जब यंग लड़का खेलता है तो उसको प्रेशर का आइडिया होता है कि प्रेशर हैंडल किस तरह का किया जाता है। जब वो नेशनल टीम में खेलता है वो विदाउट फेलियर, विदाउट प्रेशर खेलता है, इसलिए कि वो बड़े बड़े नामों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करता है। आप लोगों के जो सीनियर्स हैं वो यंग लड़कों को कॉन्फिडेंस देता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और मैं अभी जो आप ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के जो मैचेस की बात कर रहे हैं, कल परसों भी मेरे ख्याल में कोई जी, वनडे जी, मैच जी, हुआ है। तो देखें, इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि अपने मुल्क में ज़्यादा अच्छा उनकी परफॉर्मेंसेस रिजल्ट रहा है और कंपेयर टू बाहर की तरफ। लेकिन यह है कि मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा टैलेंट इंडिया के पास आ रहा है, बड़े तगड़े तगड़े बैट्समैन आ रहे हैं, बड़े अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं। पहले ये था कि फास्ट बॉलर्स की बड़ी कमी थी, लेकिन अब बहुत अच्छी आप लोगों की बॉलिंग स्ट्रेंथ बहुत बढ़ रही है। तो ओवरऑल बड़ी ज़बरदस्त टीम है, डिपेंड करता है डे को कैसे यूज़ शुभमन गिल को देखा आपने? अगर शुभमन गिल बहुत उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है, उसका हिटिंग पावर बड़ी तगड़ी है उसकी, और वो मेरे ख्याल में आने वाले वक्तों में एक तगड़ा बैट्समैन बन के आएगा।